इस सारी स्केच में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का स्केच। ये स्केच आप लोग फ्रेम करवाए हैं किस लिए? क्योंकि हमें उम्मीद है कि मनीष कश्यप सर जल्दी आएंगे और ये स्केच गिफ्ट के रूप में लेंगे मम्मी से। इनका नाम है विनीता राय। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना ये बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ कहने में गर्व होगा कि इतने के बावजूद भी इतनी सारी कलाओं की प्रतिभा इनके अंदर है। जब आपकी शादी इनसे हो रही थी तभी आपको पता चला था कि ये बोल सुन नहीं सकती हैं उससे पहले? हाँ, हमको पता था कि नहीं बोल पाती, नहीं सुन सकती, तो लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा लोग कहाँ जाएंगे। प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर में और मेरे पीछे आप यहाँ पर तरह तरह के स्केच और तरह तरह के यहाँ पे कलरफुल आर्ट देख रहे होंगे तो आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इतने प्यारे प्यारे स्केच और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर सजावट के लिए बनाई गई है, ये सारी चीज़ें किसी वैसे सामान से, किसी महंगे सामान से नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सारी चीज़ें अगर कोई भी कागज़ वेस्ट होता है तो उसको इकट्ठा करके बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जिनके द्वारा बनाई गई है वो ना बोल सकती हैं और ना सुन सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो प्रतिभा है वो किसी आवाज़ की या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो सारी प्रतिभा आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे इन्हीं के फैमिली मेंबर से जिनके द्वारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई है। इनका नाम है विनीता राय। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना ये बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ कहने में गर्व होगा कि इतने के बावजूद भी इतनी सारी कलाओं की प्रतिभा इनके अंदर है। इनकी बेटी से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगी और ये सारी चीज़ों को लेकर के इनकी बेटी ही बताएगी। कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लावण्या राय और हम एकदम ठीक हैं। आपकी मम्मी इतनी प्यारी प्यारी कलाएं और इतनी प्यारे प्यारे स्केच बनाई हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत गर्व महसूस होता है जब ऐसा देखते हैं तो। जब छोटे थे तो दुख होता था कि नहीं सुन सकते, लेकिन बड़े हुए तो समझ में आया कि जब कुछ नहीं होता है तो एक एक्स्ट्रा चीज़, एक एक्स्ट्रा गुण होता है, वो है मम्मी का पेंटिंग और क्राफ्ट सब। अभी इनके घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई डेकोरेशन की सारी चीज़ें किसी को देने के लिए बनाई गई है। माहौल और वाइब्स बहुत अच्छी आती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये कितनी मेहनत करती हैं दिन में? दिन भर इसी में लगी रहती है, पेंटिंग्स में, अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालने में, इसी सब में लगी रहती है। घर का काम वगैरह तो बाकी लोग देखते हैं, ये दिन भर सुबह उठ के तैयार होके इसी काम में लग जाती है। तो आप लोग इनका कितना सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इनको सहयोग करते हैं? जो भी चीज़ें मांगती है वो नानी पापा ला कर देते हैं। यूट्यूब वीडियोस बनाना होता है उसमें हेल्प करते हैं हम लोग। हम, मेरी बहन मौसी भी है साथ में। कोई दिक्कत हो तो हम लोग हेल्प करते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने में, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने में और सोशल मीडिया पे सब। अच्छा, सुना था कि बिहार में इनको सम्मानित भी किया गया था ये स्केच के लिए? हाँ, बक्सर के डीएम अंकल मम्मी को बुलाकर महिला दिवस के दिन और दिव्यांग दिवस के दिन बुलाकर सम्मानित किए थे, और इस बार एक स्कूल में भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाकर सम्मानित किया गया था। तो आप अपनी मम्मी के लिए क्या कहेंगी? मम्मी किसी से कम नहीं होती है, क्या बोलेंगे अपनी मम्मी के लिए? बिल्कुल, किसी से, हर किसी की मम्मी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वैसे ही मेरी मम्मी भी है और मेरी मम्मी भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, आपकी मम्मी किसी से कम नहीं है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल में नज़र आ रही होगी कि आपकी मम्मी किसी से कम नहीं है। तो एक चीज़ बताइए, ये चीज़ें मतलब कब से आपने देखना शुरू किया कि आपकी मम्मी ये सारी चीज़ें बना रही हैं? जब मेरे को होश आया तो नाना और नानी बताते हैं कि जब मम्मी छोटी थी तभी से ये सब बनाती आ रही है। छोटी थी मतलब जब स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने में उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं आता था उतना, और पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो पेंटिंग की क्लासेस कराई गई और फिर पेंटिंग में ही एक्सपर्ट होने लगी धीरे धीरे करके। और एक दो महीना क्लास करने के बाद ये खुद से ही प्रैक्टिस की है, और बाद में नाना का ट्रांसफ़र हो गया तो टीचर नहीं मिल पाया, तो ये खुद से ही जो भी प्रैक्टिस की है वो की है। मतलब खुद से ही सारी चीज़ें बनाती हैं? हाँ, बस एक दो महीना सिखाए थे एक सर, उसके बाद से फिर खुद से ही करती है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी मम्मी बनाई हो और आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो आपको? इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन हो रही होगी, तो कुछ चीज़ें दिखाइए, एक बार बताइए कि यहाँ पे क्या सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? नाना नानी और मेरे फैमिली मेम्बर्स का स्केच, और बक्सर का जो ये हम लोग के ज़िले का जो बनाया गया है, एक पिक्चर में सब कुछ जोड़ लिया गया है जो भी बक्सर की स्पेशलिटी है वो, और फोटो फ्रेम्स जो भी बनाती है वो सब। तो इसमें से
दिखाइए ना कहाँ पर बक्सर का, शायद इसकी बात आप कर रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये बक्सर का सारी चीज़ें जोड़ करके शायद बनाया गया है। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, इस सारे स्केच में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का स्केच। चलते हैं और इस स्केच को दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए वो स्केच बड़े ही प्यार से बनाकर फ्रेम किया गया है। अच्छा, ये स्केच बनाकर फ्रेम किया गया है किस लिए? बैठिए ना एक बारी। ये स्केच आप लोग फ्रेम करवाए हैं किस लिए? क्योंकि हमें उम्मीद है कि मनीष कश्यप सर जल्दी आएंगे और ये स्केच गिफ्ट के रूप में लेंगे मम्मी से। अच्छा, एक बारी दिखाइए ना इसको अच्छे से। मनीष सर आपको देख भी रहे होंगे, तो आप देखिए ये स्केच बहुत ही प्यारा है, वाकई में बहुत प्यारा है। इन्होंने बनाया है, विनीता जी ने बनाया है। तो देखिए ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का स्केच है। जगह जगह लोग उनके स्केच बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, टैटू करवाते हैं। तो देखकर अच्छा लगता है काफ़ी कि एक पत्रकार को लेकर के लोगों के अंदर इतना जुनून है। तो यहाँ पे देखिए वो एक और स्केच देखने को मिल रहा है, बड़ा ही प्यारा है। तो मतलब मनीष सर को ये गिफ्ट देने का इरादा है? हाँ। अच्छा, बहुत सारे फ्रेम हम देखे, उसको फ्रेम नहीं कराया गया, बहुत सारे स्केच है, लेकिन इसको करवाया गया। तो मुझे लगा पूछना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो आएंगे मिलने के लिए। अच्छा, अगर नहीं आएंगे तब क्या करेंगी? तो क्या कर सकते हैं? तो इस ऐसे फ्रेम रखे रहेंगी? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तो मनीष सर यहाँ पे आएंगे। तो अभी फिलहाल जैसे ही सजा के यहाँ पे रखा गया था, हम भी वैसे ही रख देते, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। एक स्केच को बनाने में आपकी मम्मी को कितना समय लग जाता होगा? मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाता है, और अगर हड़बड़ हो तो जल्दी से जल्दी में 2 से 3 दिन लगता है। ऐसे बनाती है तो आराम से 5-6 दिन में बनाती है। हाँ, तो अच्छा, कागजों से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई गई, हमने सुना, आप लोगों ने बताया। वो चीज़ें कहाँ पर है? जो स्वेटर बुनते हैं उस सिलाई से रोल करके ये पेपर को, उसके बाद फिर पेपर को अटैच करके फेविकोल से फिर पेंट करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। सब न्यूज़पेपर से ही बना हुआ है, और ऊपर ये क्ले से थोड़ा सा डेकोरेशन किया गया है। ये सब सारी चीज़ें पेपर को रोल करके इतनी बनी। प्यारी प्यारी चीज़ें मतलब बनाई गई हैं। तो आपकी मम्मी किसी बड़े आर्टिस्ट से तो कम नहीं है? हाँ, है ना? हाँ, मेरी नज़रों में तो नहीं कम है। बिल्कुल, आपकी नज़रों में भी। और यहाँ की सारी स्केच, सारी पेंटिंग, ये सारी चीज़ों को देख करके हमें भी बिल्कुल यही लग रहा है। तो कैसा लगता है, मतलब लोगों से कैसे शेयर करेंगी ये खुशी आप? बस यही कहना चाहेंगे कि इस सब में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग इसको देखिए। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, कलाकारी विद विनीता चैनल है। और हो सके अगर आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो उसे खरीदिए और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस। अच्छा, पूरे घर में मैंने देखा बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ सजावट की लगाई गई है। तो क्या कुछ बाहर से भी आया खरीद के, या फिर आपकी मम्मी ने बनाया है? ये सब कुछ मम्मी ही बनाई है। अभी तो बाकी सारी रूम में भी लगी हुई हैं चीज़ें, लेकिन अब जितना हो सका उतना ये सब लाया गया है। अच्छा, पूरे घर में मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। एक बार चलते हैं, सर से बात करते हैं। सर की वाइफ बनाती हैं ये सारी चीज़ें, तो सर को कितना गर्व महसूस होता है? सर कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना अच्छा पेंटिंग बनाई है। सर आए, मनीष कश्यप जी मिले, देखे, थोड़ा और आगे बढ़ाए। कि जितना लोग आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक चीज़ बताइए, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का जो स्केच उन्होंने बनाया है, तो आप लोगों ने बोल के बनवाया था उनसे, अपनी मर्जी से? नहीं, अपना मर्जी से बनाया कि मनीष कश्यप बक्सर एक बार आए भी थे। हाँ। और रामजी सिंह से कहा गया था कि मनीष कश्यप जी के आइएगा तो उनका फोटो दिलाया जाएगा। हाँ। तो वो अयोध्या के कहाँ जा रहे थे। हाँ। तो नहीं आ पाए। बोले, राम जी बोले कि नहीं भैया अगला बार आएंगे तो ज़रूर आएंगे। वो कहे भी थे, मोबाइल पर लिखे भी थे कि आएंगे तो बहन ज़रूर हम आपसे मिलेंगे। वो बाकी अभी तक ले वो आए नहीं हैं। बिजी होंगे पर आ जाएंगे ज़रूर जी। तो आपका इन्होंने स्केच बनाया है कि नहीं बनाया? आप लोग को भी खुशी होती है कि भाई हमारे स्केच के लिए वो कहती थे रंग पेंट जो भी लाना होगा, हम कहते कि ये चीज़ लाइए, तो हम लोग जाके दोनों आदमी खरीद के लाते हैं। अच्छा, आपका हूबहू इन्होंने कुछ स्केच बनाया है? हाँ, स्केच तो ये क्या, ये हमारे बनाए हुए ऐसे प्यारा बनाया गया कि मतलब लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रिएटर और आर्टिस्ट के द्वारा ये इतनी सफाई से कैसे ये बना लेती, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। देख के मोबाइल पर देख के बना रही कि देखिए कि कैसे कैसे उसका नाक मुँह बनाना है, तो सोच देख के बना लेती है। हाँ, और कलर और सब मंगाते हैं, और नहीं मिलता तो पटना से दिल्ली से मंगाती है और बनाती है कि भाई थोड़ा और आगे बढ़े। मनीष कश्यप जाएंगे तो और आगे पत्रकारें ने सब आगे लोग बढ़ाएंगे, जितना छुपा हुआ चीज़ ऊपर वहीं सब एक उजागर करेंगे। कोई भी चीज़ दबी होती है तो पत्रकार का फर्ज भी बनता है कि उस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और वही एक छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं। विनीता जितनी प्यारी प्यारी स्केच, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रही हैं, तो वो दिखाना हमारा फर्ज है कहीं ना कहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
चैनल से है कि चैनल से और आगे बढ़ाए आप आए हैं, तो इसके हम लोग सोचे कि आप जितना आगे से आगे शेयर करें, बढ़ाए इसको। एगो फोटो बना के बम्बई के लड़की मांगी थी, कोनो अमेरिका के एक्टर था, उसका बना के यहाँ से अमेरिका यहाँ से बम्बे गया था, बम्बे से अमेरिका कोई एक्टर था, उसका फोटो बना के दी थी। तो लिखी थी कि बहुत अच्छा, मैंने आशीर्वाद दी कि बहुत अच्छा और आगे बढ़े। अच्छा मिलता तो बड़ा अच्छा हाँ, तो मनोबल और इसीलिए बढ़ते जा रहा है कि चलो भाई इतना लोग तो कम से कम आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई कहाँ छुपा हुआ है चीज़ के। सवाल करेंगे, जब आपकी शादी इनसे हो रही थी तभी आपको पता चला था कि ये बोल सुन नहीं सकती हैं उससे पहले? हाँ, शादी हुआ था तो तभी पता चला कि बोल सुन नहीं रही थी। तो फिर क्या सोच के आपने डिसीजन लिया उनके साथ 7 फेरे लेने का? क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन हो जाता है ये। नहीं करने के लिए तो कर रहे थे कि हमको पता था कि नहीं बोल पाती, नहीं सुन सकती, तो लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम लोग भाई कि सब अच्छे लोग ये कर रहे हैं तो भाई ऐसे लोग को हाँ जी बिल्कुल। देखिए सही बात है, इन्होंने सोचा और कहीं ना कहीं वो सोच और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको झलक रही होगी, और किसी को देखकर किसी की प्रतिभा का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, बिल्कुल ना? जी। तो बिल्कुल आप देखिए है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं। एक छोटा सा 1-2 सवाल माता जी से करेंगे। विनीता की मम्मी हैं। आंटी जी इधर आइए। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है। तो विनीता, आपकी बेटी इतनी प्यारी प्यारी आर्टिस्ट हैं, इतनी प्यारी प्यारी स्केच बना रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की है तो क्या, नहीं बोलती है, नहीं सुनती है, लेकिन हम किसी से कम नहीं समझते हैं। बिल्कुल। हम और इसके पापा जो है इसको समझे कि किसी का बेटा है, उस बेटा से हमारी बेटी कम नहीं है। इसके बारे में हम लोग यही सोचे। हाँ, तो आप कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इनको? हम तो सपोर्ट यही ना, हम शादी के तो हम कहे कि हमारी बेटी जाएगी नहीं। दामाद को भी बोले कि यहीं रहेंगे, शादी करके मेरी बेटी यहीं रही। हम बेटी को यहीं रखे। 1 घंटा के लिए ससुराल गई, फिर चली आई। अच्छा, मतलब वो आप लोग के साथ ही रह रही हैं? हाँ, हम लोग के साथ ही रहती है। बिल्कुल। तो हमको 2 बेटी है। हाँ। ये बड़ी बेटी है, इसको शादी करके ये रख लिए, और दूसरी बेटी से छोटी जो है वो IGMS में डॉक्टर है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपकी दोनों बेटी कहीं ना कहीं अपने आप में टैलेंटेड हैं। तो इस सारे जो आर्टिस्ट के मतलब जो सारी स्केच आपको नज़र आ रही होगी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये सब कुछ देख करके आपको कैसा लगा होगा, आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। और विनीता ने इतनी मेहनत से बनाई है, ये काबिले तारीफ़ है, बेहद ही खुशी की बात है, और आई विश कि उनका ये टैलेंट बहुत आगे तक जाए। छोटी छोटी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सस्तक के साथ। जय हिंद।